फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं ना तो बिल्कुल हमारे ध्यान से निकल जाता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं। हमें कौन सी बात लोगों से जो है छुपानी है, कौन सी बात बतानी है और किस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से ना निकले। लेकिन उस समय हमारा खुद पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता जब हम इस तरह की बातें लोगों से बोलते हैं और इसका फिर हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, किसी से भी बात करते समय ये 7 बातों का हमेशा ध्यान रखें कि वो आपके मुंह से बिल्कुल भी ना निकले। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इन 7 बातों को किसी के सामने बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। वो जब भी बात करता है तो सोच समझ के बाहर बात करता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, या हमारा डेली लोगों से मिलना जुलना होता है, तो हम बहुत सारी बातें ऐसी बोल जाते हैं जो कि हमको नहीं बोलनी चाहिए, है ना। जानते सभी हैं, सबको पता होता है कि हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो बोल जाते हैं। इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका कि उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। तो एंड तक बनी रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में। हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हों या हमारे रिश्तेदार हों, तो इन बातों को जितना हो सके जो है हाइड करके रखिए, छुपा के रखिए, है ना। मत निकालिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप थोड़ी देर तो हल्का महसूस करोगे, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे यही सोच सोच कर कि मैंने क्यों बताई। तो चलिए आते हैं आज की टॉपिक पर कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इन 7 बातों को किसी के सामने बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। फ्रेंड्स, अपने घर के लड़ाई झगड़ों को बाहर बिल्कुल भी शेयर ना करें। देखिए दोस्तों, सभी के घर में झगड़े होते ही रहते हैं, कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, है ना। मन मुटाव चलता ही रहता है, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल बात है। सभी के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी के घर में बड़े होते हैं, किसी के घर में छोटे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जब बनती है जब हम इन बातों को बाहर जाके बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों से शेयर करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि आपको थोड़ी सी सहानुभूति मिलेगी, आपको लोग अटेंशन देंगे, आपको लोग पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए पूछ लेंगे, थोड़ी देर तो पूछेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग आपका मजाक उड़ाने की मकसद से ही पूछेंगे कि आपके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर आप उनसे कोई और नॉर्मल बात करोगे, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। उनको इंटरेस्ट आएगा तो सिर्फ आपके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। देखिए दोस्तों, घर की जो लड़ाई झगड़े हैं ना, वो हम ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई ये घर की बातें हैं, बाहर वाले इसमें क्या कर लेंगे। आप खुद सोच के देखिए, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, माता पिता में लड़ाई हो गई, या भाई बहन में लड़ाई होगी, किसी में भी लड़ाई होगी घर में, और हम बाहर जाके इन बातों को कहें कि हमारे हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, लोग हमसे बात नहीं कर रहे, या हमारे पेरेंट्स हमसे बात नहीं कर रहे, या पेरेंट्स आपस में बात नहीं कर रहे, तो इसमें बाहर वाला कोई क्या कर लेगा। आप खुद सोचिए क्या कर लेगा, वो आपको क्या गाइड करेगा। जो पर्सनल चीजें होती है ना, वो पर्सनल ही होती हैं, इसीलिए उनको पर्सनल बोला जाता है, निजी बातें बोला जाता है कि उनको किसी के सामने आप ना कहें। लड़ाई हो गई है, आज हो गई है, कल खत्म हो जाएगी। अगर आप आज बाहर जाके किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया हमारे बीच में, या बच्चे हैं बाहर जाके बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स के बीच में ऐसा हो गया, तो वो बातें आपके घर तक आएंगी ही आएंगी। देखिए, घर की जो लड़ाई होती है ना, वो 1-2 दिन में खत्म हो जाती है, वो ज्यादा लंबी नहीं चलती है। ठीक है, ज्यादा लंबी तभी चलती है जब उसमें कोई तीसरा इंटरफेयर कर देता है, तीसरा आके यहाँ की वहां बताता है या कहता है, तब दिमाग ज्यादा खराब होता है, तब बातें सुलझने की बजाय उलझती चली जाती हैं। तो घर गृहस्थी की बातें बिल्कुल भी ना बताएं, स्पेशली जब आपके घर में कोई लड़ाई चल रही हो, मन मुटाव चल रहा हो, किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही हो, तो बाहर बिल्कुल भी ना शेयर करें। देखिए, आपके घर की बात है, आप अच्छे से लोगों को समझते हैं, आपको पता है कि हमारा कोई फैमिली मेंबर है, वो किस बात पे नाराज होगा, किस बात पे वो मानेगा, तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अगर आप बाहर जाके शेयर कर रहे हैं तो ये तो कोई बुद्धिमान वाला काम नहीं है, आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन तो आप रोकर कह देंगे लोगों से कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और जब आप हंसेंगे ना, तो लोग फिर यही बोलेंगे कल तो देखो रो रहा था हमारे सामने आके, और आज हंसे जा रहा है ना। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा ही दिमाग खराब करता है अपने घर की बातें बोलकर।
आज खुद हंस रहा है, कल रोता हुआ चेहरा लेके हमारे पास आया था। ये तो हमारा ना दिन ही खराब कर देता है, इसके पास तो खड़ा ही होना बेकार है। तो लोग आपको हंसते हुए नहीं देखना चाहते, लोग आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उनमें उसको मजा आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके घर में प्रॉब्लम हो, कुछ समस्याएं चल रही हो, तो बाहर शेयर ना करें। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति या कोई भी समझदार व्यक्ति अपने घर की निजी बातों को बाहर नहीं शेयर करता। निजी बातें क्या होती हैं दोस्तों? निजी बातें वो होती हैं जो कि घर की 4 दीवारों में ही की जाती हैं, उन पर बात की जाती है। कोई मुद्दा हो तो वो घर के अंदर ही सुलझाया जाता है ना? एकदम पर्सनल बातें जो कि बाहर बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। लाइक आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, या आपने कहीं पर कोई घर देखा है, उसके बारे में आप बाहर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने मैक्सिमम देखा है कि काम ना होते होते बिगड़ जाते हैं अगर आप उसका पहले से ही ढिंढोरा पीट देते हो। यानी कि आपकी क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, है ना? वो आप घर पे तो डेली प्लानिंग करते हो। देखिए, घर में हजार तरह की बातें होती हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज ये बात होगी, कल कुछ और बात होगी। अगर आपकी आदत ये है कि आप अपने घर की प्रतिदिन की बातें बाहर जाके जो है ग्रुप में कहते हैं, आपको अच्छा लगता है अपने घर की बातें जो है कहना, और लोगों को इंटरेस्ट आता है आपके घर के अंदर घुसना, सब कुछ जो है जानना। क्योंकि दोस्तों आजकल ना लोग खुद को एंटरटेन करना चाह रहे हैं लोगों की जिंदगियों में घुस घुस कर, क्योंकि सब अपनी लाइफ से परेशान है। अगर किसी की जिंदगी में परेशानी चल रही होती है ना, तो वो उसके अंदर घुसकर बड़ा आनंद लेता है। उसे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मैं तो दुखी हूं ना, ये भी दुखी है। तो आप अगर अपनी कोई निजी समस्या बाहर शेयर कर रहे हैं, या कोई भी निजी बात बाहर शेयर कर रहे हैं जिससे कि सामने वाले को प्रसन्नता मिल रही है, यानी कि कोई समस्या है, वो आपने बाहर जाके बोल दी। आपने तो नॉर्मल बात बोली, बट उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इसमें उलझे हुए हो। और उलझने का मतलब है आपका परेशान होना। जब आप परेशान हो तो सामने वाले को खुशी हो रही है ना? तो क्यों किसी को खुश करना, वो भी अपनी निजी बातें बताकर आप किसी को खुशी दे रहे हो। तो ये कहाँ की अक्लमंदी हो गई? बिल्कुल भी अक्लमंदी वाला काम नहीं है, बेवकूफी वाला काम माना जाएगा अगर हम इस तरह की हरकत करते हैं कि अपने घर की निजी बातों को बाहर जाके हम शेयर करते हैं। पेरेंट्स अगर किसी बात को लेकर जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी लेनी है, या बच्चों को हमें ये कोर्स कराना है, इस पर हमें इतना पैसा लगाना है, तो कई कबार क्या होता है ना, बच्चे भी ये चीजें बाहर जाके शेयर कर देते हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को समझाएं, या तो उनके सामने बात ही ना करें। छोटे बच्चे तो नहीं समझते हैं, है ना? थोड़े बड़े बच्चे होते हैं 18-19 साल के, वो बच्चे समझ जाते हैं। 15-16 साल के बच्चे भी समझ जाते हैं अगर आप उनको बता दोगे कि बेटा, जो भी हम घर में बात करते हैं वो बाहर जाके आपने नहीं कहनी है, किसी से नहीं कहनी। जब काम हो जाएगा ना, तब हम खुद बता देंगे। तो इस तरीके से बच्चों को आप समझाइए, बच्चे समझ जाएंगे। तो ये तो रही बच्चों की बात। बड़ों को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती है, वो जब तक बाहर इन बातों को ना कह लें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, और अगर वो काम आपसे नहीं हुआ, या आपने टाल दिया, या आपने कोई और काम पकड़ लिया, या कुछ और प्लानिंग कर ली, आपने पहले ही सब कुछ बाहर बता के आ गए। देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब हम कोई काम करने से पहले उसका गुणगान कर देते हैं, चारों तरफ वो बात फैला देते हैं, तो 80% चांसेस हैं कि वो वाला काम नहीं होगा। क्योंकि प्रेशर में आ जाते हैं फिर हमें लगता है कि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि लाइफ में सारे हम डिसीजन लें, या सब कुछ जो हम सोच रहे हैं वो हमें मिल जाए, या सब कुछ हम प्राप्त कर लें। पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लेकिन कोशिश हमेशा करनी चाहिए, मेहनत हमेशा करनी चाहिए, है ना? कुछ भी अगर हमें पाना है तो उसकी तरफ लगे रहना चाहिए, बट किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। फिर लोगों को हंसने में, आपका मजाक उड़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि गलती आपकी है। आप ही बाहर जाके बोल रहे हो कि हम तो ये करने वाले हैं, हम तो वहां जाने वाले हैं, हम तो ये खेत खरीदेंगे, या ये प्रॉपर्टी लेंगे, और बाद में कुछ आपके घर में नुकसान हो गया, या कुछ ऐसा हो गया कि आपको फिर बाहर जवाब देना भी भारी पड़ जाएगा। और लोग तो मौके ढूंढते हैं दूसरों पर हंसने के लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन सब बातों को अपने घर के अंदर ही रखता है, बाहर नहीं कहता। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सब चीजें हमारी लाइफ में हो जाएं, जो भी हम चाह रहे हैं वो सब हो जाती हैं, तो वैसे ही लोगों को पता लग जाएगा ना कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर हम 4 पहिया की गाड़ी ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको डिब्बी में बंद करके घर में रख देंगे। खड़ी तो बाहर ही होगी ना भाई, सबको दिखेगी ना वो। तो पहले क्यों ढिंढोरा पीटना? जब घर पे आ जाए, है ना, जब आप चलाओ तो लोगों को दिखी जाएगी, तब तो अच्छा भी लगता है। उससे पहले सब कुछ कह देना कि नहीं हम ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं चीजें होती हैं।
देखिए, हम अंधविश्वास पर बिलीव नहीं करते हैं, बट फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, इनसे किसी का नुकसान तो होता नहीं है। अगर हम अपनी घर की बातें छुपा रहे हैं तो इसमें किसी का क्या नुकसान है? काम पूरा हो जाएगा तो खुद ब खुद लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि ये छोटी-मोटी चीज़ें तो होती नहीं है कि हम छुपा लें। घर लेना हो या कोई फैक्ट्री खोलनी हो या कुछ भी, हमारे बच्चे किसी ऊँचे पद पे गए हों, तो ये छोटी-मोटी बात नहीं है कि छुप जाएँ। वो जब हो जाएँगी तो ऑटोमैटिकली सबको पता चल ही जाएगा। बिल्कुल भी ना बताएँ काम होने से पहले। थर्ड है, बिल्कुल भी ना शेयर करें अपने घर का अतीत या अपना अतीत, कहीं पर भी शेयर ना करें। देखिए फ्रेंड्स, अतीत वो है जो कि ना कभी ठीक होगा, ना कभी ठीक हो सकता है, क्योंकि वो हो चुका है, वो सही नहीं होगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लेंगे ना, वो सही नहीं होगा। अगर आप अपने अतीत को बाहर जाके शेयर करेंगे या अपने घर में शेयर करेंगे तो आपकी इमेज डाउन ज़रूर हो जाएगी। आपकी जो रिस्पेक्ट प्रेज़ेंट में है ना, फिर उसकी गारंटी नहीं है कि वही रिस्पेक्ट आपको फिर से मिलेगी। इमेज डाउन होना तो 100% है, क्योंकि हमने वो अपनी इमेज बनाने में सालों लगा दिए और अपनी एक बात को बताकर जो कि सही नहीं हो सकती है। ज़िंदगी में गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन अगर एक गलती से हमने सीख नहीं ली, देखिए पास्ट हमेशा हमको सीख देने के लिए ही होता है। अगर आप अपनी पास्ट की गलतियों से नहीं सीखते हो, अपने प्रेज़ेंट को सही नहीं करते हो, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ माने जाओगे। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई बुराई नहीं है, अपनी गलती को आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, हमसे गलती हुई है। छोटी गलती, बड़ी गलती, गलती गलती होती है। हमसे गलती हुई है, मान के चलिए। बिल्कुल भी लोगों से ना कहें, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं। चलिए, आपने एक बार कह भी दी अपना मन हल्का करने के लिए कि चलो अपनी पास्ट की बातें हम कह देते हैं, हमारा मन हल्का होगा, क्योंकि आप बहुत सच्चे हो, सीधे इंसान हो, है ना? बिल्कुल भी आप में चालाकी नहीं है, आपने कह दी, है ना? तो अब सामने वाला इंसान आपको नहीं समझेगा कि पास्ट में जो भी बातें आपसे, जो भी गलती आपसे हुई है, वो किन सिचुएशन में हुई है, कैसे हालातों में हुई है, उस इंसान को कुछ भी मतलब नहीं है आपसे। उस इंसान को मतलब है आपके आज से, कि आप आज क्या हो। बट अगर आप पास्ट की गलती बता रहे हो, तो जो आपकी आज इमेज है ना, वो तुरंत की तुरंत खराब हो जाएगी। फिर आप उसको सही बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कोई महान व्यक्ति बहुत ही कम होगा जो कि किसी के भी पास्ट को स्वीकार कर कर आप मतलब आपको आगे लेके जाए। बहुत सारी मिस्टेक होती है पास्ट में। एक गलती, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, कई तरह की गलतियां होती हैं, ठीक है? आप उनको, जो आप ईमानदार हो, आप सोचो कि चलो हम बता देते हैं, है ना? अपने अच्छा लगेगा हमको, हम जो है फ्री हो जाएंगे अपने पास्ट को बताकर, हमें कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर से कुछ भी बात हमें नहीं छुपानी चाहिए, बता देनी चाहिए। अपने जो है फैमिली मेंबर्स को बता देनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है ना? और आपने सुना भी होगा बहुत लोगों से कि उस पास्ट को बताने से क्या फ़ायदा, जो कि आपका प्रेज़ेंट खराब कर दे, आपका फ्यूचर खराब कर दे, आपकी लाइफ़ को खराब कर दे। है ना? जैसे मैंने कहा कि पास्ट हमेशा हमें सिखा के जाता है कि जो मिस्टेक आपसे हो गई, वो आपसे इन फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलती करते हो, चाहे आपसे गलती से गलती हो गई, तो भी आप सज़ा के हकदार फिर माने जाओगे, क्योंकि आपने उसको रिपीट किया, आपने सीख नहीं ली। है ना? जो रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, वो हमारे बहुत ही नाजुक धागों से बने हुए होते हैं। अगर उसमें गाँठ जो है पड़ने लग गई ना, तो वो खुल नहीं पाएगी, धागा टूटेगा ही। तो पड़ने ही मत दीजिए। रिश्तों को बचा के चलिए। अपने पास्ट की गलतियों से अपने आज को बिल्कुल भी खराब मत कीजिए, मत बताइए। बाहर आप ये सोच के बता दे रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई सॉल्यूशन किसी का नहीं करता है। सब मज़े लेते हैं। आपको हो सकता है कोई ब्लैकमेल करने लग जाए आपकी पास्ट की बातों को लेकर। तो आपसे, आपका कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, बहुत ही पक्का वाला दोस्त है और आपको बिल्कुल ही जो है कह कर नहीं, मुझे बताओ, मैं आपका जो है सॉल्यूशन निकाल दूँगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, मुझसे कह लिया करो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साइलेंट। धागे लगा लीजिए यहाँ पे, दिल में छुपा लीजिए उन पास्ट को। जो बातें आपकी घर गृहस्थी को खराब कर सकती हैं, उनको बिल्कुल अपने सीने में दबा के चाबी बिल्कुल दूर फेंक दीजिए, लॉक लगा दीजिए, भूल जाइए। एक बुरा सपना समझ के उन सब बातों को भूल जाइए और अपने आज के समय में जीना शुरू कीजिए। जो हम सही नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन खराब हो सकता है, जिससे हमारी इमेज डाउन हो सकती है, उसको किसी लिए कहना। समझदार वही इंसान होता है जो कि अपने पास्ट की गलतियों से सीख ले और आगे बढ़े, किसी से कुछ भी ना कहे। तो पास्ट को बिल्कुल पास्ट रहने दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए ऐसी बातों से, आपकी लड़ाई झगड़े कुछ भी हों। क्योंकि वो, अगर आप सोचते रहोगे तो आप अपना प्रेज़ेंट खराब करोगे, फ्यूचर खराब करोगे। आप जानते हो कि आप सही नहीं कर सकते। बिल्कुल भी अपने मन में ये बात ना लाएँ कि हम किसी से शेयर कर लें, बिल्कुल भूल जाइए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है।
तो इसको बिल्कुल भी ना शेयर करें। नेक्स्ट दोस्तों, आपकी इनकम क्या है, आप कितना कमा रहे हैं, आपका कितना मंथली आता है, कितना सालाना आता है, आप कितनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिल्कुल भी ना बताएं। अपनी इनकम के बारे में किसी को भी बाहर ना बताएं। जो आपके साथ काम करते हैं उनको तो पता ही होता है, और उनको मतलब नहीं होता, उनको तो बस अपने से मतलब होता है कि हाँ भाई हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, वो जितना कमा रहा है ठीक है ना। बट क्या है ना कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कि उत्सुक होते हैं आपके बारे में जानने के लिए कि भाई इसकी नई नई नौकरी लगी है, कितना कमाता होगा, या फिर इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा करके रखा। क्योंकि आजकल ना हमारे पहनावे से भी लोग जान लेते हैं कि ये अच्छे बैकग्राउंड से है, इसकी काफी अच्छी इनकम आ रही होगी, काफी अच्छी नौकरी होगी, और मतलब काफी अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ होगी, तो लोग इसका अंदाजा लगा लेते हैं। अगर आप अपने घर की बातों को बाहर शेयर करते हो, यानी कि इनकम की बातों को, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बाहर बताते हो, मतलब आपको अच्छा लगता है अपने बारे में बताना कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इतने प्लॉट है, इतने खेत हैं, इतना सोना है, इतना ये सब है, तो लोग आपसे ना आकर्षित जरूर होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, है ना। किसी को इंटरेस्ट आएगा ना तो वो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर ही आएगा कि आपके घर में इनकम कितनी हो रही है, कितना कमा रहे, कितना नहीं कमा रहे हो, है ना। उसको इसीलिए वो आपसे फ्रेंडशिप करेगा, क्योंकि आपके घर में इनकम अच्छी आ रही है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, इसीलिए वो आपसे फ्रेंडशिप करेगा। बहुत लोग ऐसे ही फ्रेंडशिप करते हैं आपके बारे में जानकर, क्योंकि आप खुद बता रहे हो, है ना। सामने वाले को इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन अगर आप रोज रोज बताओगे कि मैं ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, मेरे घर में इतनी इनकम आ रही है, मेरे फादर इतना कमा रहे हैं, या मेरे हस्बैंड इतना कमा रहे हैं, या मैं खुद इतना कमा रही हूँ, तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, सिर्फ आपके पैसों को लेकर आएगा, है ना। तो ये बातें बाहर वालों से छुपाने की होती हैं, रिश्तेदारों से छुपाने की होती हैं। अपने पेरेंट्स से कभी ना छुपाएं, और हाँ, अपनी वाइफ से कभी ना छुपाएं कि आप कितना कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे। अगर आप बाहर वालों को बता देते हो कि आप इतना कमा रहे हैं, इतनी आपकी सैलरी है, तो हो सकता है किसी को काम पड़े, आपसे मांगने आ जाए। मदद करना, हेल्प करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, करनी चाहिए हमको। लेकिन कोई अगर आपके पास केवल इसीलिए आता है कि आपके पास ज्यादा धन है, आपकी इनकम ज्यादा है ना, इसीलिए आपके पास आ रहा है, और उसको पता है कि वो नहीं भी लौटाएगा ना, तो आप मांगोगे नहीं, वो ये सोचकर आपके पास आएगा, क्योंकि आप खुद ज्यादा के उसके पास कह रहे हो कि मैं ऐसा कमाता हूँ, इतनी इनकम है, मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम है, मेरे घर में इतने पैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो मांगने आते हैं ना, फिर वो लौटाना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको अगर वो रिटर्न नहीं करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ही बोल रखा है कि आपके घर में इतनी इनकम आती है। और अगर आप उनसे मांगोगे तो आपको रिश्ते खराब होने का डर है, क्योंकि भाई आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपने खुद ही उनको बार बार जाके बोला है, बताए हो अपने घर के बारे में, अपनी हालातों के बारे में आपने बता रखा है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत हैं, तो आप किस मुंह से पैसे मांगोगे, आप मांग ही नहीं सकते, है ना। देखिए, बाहर किसी को झूठ भी मत बोलिए, सच भी मत बोलिए। अपनी इनकम के बारे में झूठ बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे, और सच भी मत बोलिए कि कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। पहले से किसी को बताइए ही मत। कोई अगर पूछता भी है ना कि आपके हस्बैंड की कितनी सैलरी है, या आपके घर में कितनी इनकम आ रही है, तो कह दीजिए सब भगवान की कृपा है, भगवान की दुआ से सब चल रहा है। इतना आ जाता है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, बस भगवान ऐसी कृपा सब पर बनाए रखे। तो देखिए, आपने साफ सुथरे शब्दों में अपनी मन की बात बोल दी, आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ा, और आपको अपनी सैलरी के बारे में ना ज्यादा बोलना पड़ा ना कम बोलना पड़ा। आपने अच्छे से बात बोल दी, सामने वाला फिर पूछेगा भी नहीं, कि बोलता भी है तो आप कह दो भगवान की कृपा है, इतना बोल के चले जाइए। टॉपिक चेंज कर दीजिए। अगर कोई बार बार पैसों की बात कर रहा है तो टॉपिक को चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि औरों से अपनी इनकम छुपाइए, औरों से अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाइए, बट अपनी पत्नी से या अपने हस्बैंड से अपनी आर्थिक स्थिति को मत छुपाइए, क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और अगर पत्नी कमा रही है तो पति को भी पता होना चाहिए। एक दूसरे की इनकम के बारे में पता होना चाहिए, गृहस्थी तभी अच्छे से चलती है। तो ये थी आर्थिक स्थिति की बात, जो कि हमको बाहर बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे घर की समस्याओं के बारे में, हमारे घर की परेशानियों के बारे में बाहर जाकर बिल्कुल भी शेयर ना करें। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे घर की समस्याएं हैं ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम ही सॉल्व कर सकते हैं, बाहर वाला कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। अगर आप बता भी देते हैं तो बस वही
सबको टाइम पास लगेगा, सबको अच्छा लगेगा आपकी प्रॉब्लम्स को जानकर। अब वहाँ पर तो आपसे सहानुभूति दिखाएँगे कि नहीं भई देखो आपके घर में बहुत ये सब ठीक नहीं हो रहा, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब गलत बात है। बट वो आपकी बातों में एन्जॉय कर रहे हैं, है ना? किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको यहाँ पर अपनी लाइफ़ की चिंता है और आप अगर इस गलतफ़हमी में हो कि जो मेरा फ्रेंड सर्किल है, जो मेरे संगी-साथी हैं, वो मेरे हर दुख-सुख में मेरे साथ है, तो यहाँ पर आप गलत हो। यहाँ पर किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। आपसे थोड़ी देर के लिए कोई बोल देगा कि हाँ, भई बहुत गलत हुआ, बहुत परेशानी है, सच्ची में सही होनी चाहिए परेशानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई आपकी समस्या को सॉल्व नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, आप ही कर सकते हो, है ना? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो हमारी पर्सनल बातें हैं, उनको हम ही अच्छे से समझते हैं। अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, जो आपके अपने हैं, उनके पास जाइए उस बात को लेकर। जो आपस की लड़ाई है, वो आपस में ही सॉल्व कीजिए, बाहर बिल्कुल भी उस बात को मत निकालिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारी प्लानिंग, हम क्या करना चाह रहे हैं या हम वहाँ घूमना चाह रहे हैं, हमारा नेक्स्ट ईयर वहाँ पे जाने का प्लान है, हमें वहाँ दर्शन करने जाना है या वहाँ पर हमें छुट्टियाँ मनाने जाना है या मतलब बहुत सारी एक्स वाई जेड बहुत सारी प्लानिंग होती है। बच्चों को लेके बहुत सारे सपने होते हैं, प्लानिंग होती है ना? देखिए पड़ोसी तो पूछते ही हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पर डिटेल किस लिए देना किसी को? क्यों देना किसी को डिटेल कि आपके बच्चे को आखिर करना क्या है, क्या नहीं करना है? कोई ज़्यादा पीछे पड़े तो कह दो कि हाँ, भई इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, बस ठीक है अभी कर रहा है तैयारी। किसी को भी विस्तार से मत बताइए कि आपके घर में किस चीज़ की प्लानिंग चल रही है, आपका बच्चा किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। लोगों को सब कुछ पता होता है कि आपके घर में क्या तैयारी चल रही है, क्या तैयारी नहीं चल रही, सिर्फ़ वो आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, स्टैम्प लगवाना चाहते हैं कि हाँ, ये बात सच है। तो आपको पूरा बखान किस लिए करना, पूरी बातें किस लिए बोलनी? हाँ, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, कुछ कर लेगा तो आप सभी को पता चल ही जाएगा, मेहनत कर रहा है बस, मेहनत करनी चाहिए। कहाँ जा रहे हो घूमने, उसका भी बाहर मत बताइए। क्या-क्या लेके जा रहे हो घूमने के लिए, वो भी बाहर डिस्कस मत कीजिए कि हम ये लेके जा रहे हैं। और एक ज़रूरी बात और, जब भी आप घर से बाहर घूमने जाओ ना, तो आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी है, स्टेटस लगा देना। जब भी हम घर से बाहर घूमने जाते हैं, तुरंत से हम अपडेट कर देते हैं कि आज हम वहाँ गए, आज हम वहाँ रुके, आज हमने ये खाया, वो खाया। स्टेटस लगाने की बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि कभी भी आपको मुसीबत में डाल सकती है। उस दिन ना लगाएँ। है ना? जब आप अपने घर पे आ जाएँ तो तसल्ली से लगाते रहें। अपडेट किस लिए देना? किसको आप अपडेट देना चाहते हो? फैमिली फ्रेंड्स को? देखिए फैमिली वालों को तो पता ही है कि आप गए हुए हैं, तो किसको बताना चाह रहे हो? अपने संगी-साथी को? संगी-साथी में ना कोई ऐसा भी हो सकता है जो इस बात का गलत फ़ायदा उठा ले कि आप हो कहाँ, कहाँ नहीं हो, घर पर तो कोई नहीं है इस समय। तो प्लीज़ ये काम बिल्कुल भी ना करें। कहीं जा रहे हैं, आराम से जाएँ, चुपके से एन्जॉय कर कर आएँ। घर पर आकर दुनिया भर के स्टेटस लगा दें, जितने आप लगाना चाहते हैं। बट जब आप घर खाली कर रहे हैं, तो जाने का स्टेटस ना लगाएँ, है ना? कहीं आप एन्जॉय कर रहे हैं, वो ना लगाएँ। मतलब प्रेज़ेंट की उस दिन का पिक या उस दिन का स्टेटस बिल्कुल भी ना लगाएँ। पता ही ना चलने दें किसी को। इनको सीक्रेट रखिए दोस्तों। बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ़ के लिए। अब छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, हमें समझदार बनाती हैं, हमारी फ़ैमिली को सुरक्षित करके चलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, तो एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और आप सभी के सपोर्ट के लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।